मेरा प्रश्न एक ये है कि ये जो हमारा सभी धर्मों के अंदर एक ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया है। हम्म ब्रह्मचर्य का रियल मतलब जो अभी हम समझ रहे हैं वो तो अपनी ब्रह्म के अंदर चर्या, वही ब्रह्मचर्य है। हम्म लेकिन आपने जैसे बताया कि आपका पिछले 4 अवतार से आचार्य पद का आपका डेवलपमेंट था, तो हम्म, उसकी और अभी इस जन्म के अंदर आपका ब्रह्मचर्य का उदय आया, किसी कारण से भी आया। जी जी जी। और जो हम कई जो फाइनल बॉडीज देखते हैं, राम है, महावीर हैं, कृष्ण हैं, उनके अंदर अ, विवाह का भी प्रसंग आता है। और क्या मतलब कृष्ण के, शादीशुदा थे, बच्चे वाले जी थे? जी जी, तो ये जो ब्रह्मचर्य के ऊपर हमारा इतना एम्फेसिस दिया हुआ है, और आपका जो आचार्य पद का डेवलपमेंट था पहले, विच वॉज ए हम्म वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हम्म उसके बावजूद आपका इस जन्म में ब्रह्मचर्य का डेवलपमेंट हुआ। और आपसे भी जो हायर लेवल का जिनका पहले जन्म में डेवलपमेंट था, जिनका कि केवल दर्शन का डेवलपमेंट था, हम्म। उनका अ, शादी का और बच्चों का प्रसंग आया। तो ये हम्म, कैसे बनता है, और ब्रह्मचर्य पे इतना एम्फेसिस हम जो दिया हुआ है, जो रिलेटिव ब्रह्मचर्य पे, उस जी। पे एम्फेसिस क्यों दिया हुआ है, ये थोड़ा सा समझाइए। या वैसे तो भारतवर्ष के अंदर ब्रह्मचर्य सब्जेक्ट वो एक आम जनता के जीवन का अंग था। अंग अंग का मतलब होता है कि इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। क्योंकि पहले जमाने में, यानी आज से करीब 50-100 साल पहले, या तो 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य वो तो हमारे लिए नॉर्मल था। मतलब ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना और बच्चा नहीं करना, मगर बाकी के जो समय होता है एक शादी करना और बच्चे की प्राप्ति करना, उसके अलावा अब्रह्मचर्य का संयोग बहुत कम होता था। क्योंकि व्यक्ति धार्मिक थी, संस्कारित थी, परिवार के साथ रहती थी और पूरा परिवार इकट्ठा रहता था। जैसे जैसे बड़े लोग हो जाते हैं तो घर के बाहर रहते थे, बाहर सोते थे, और घर के या बच्चे लोग होते हैं, नई नई शादी किया होता है तो उनके लिए घर कमरा होता है। तो ये हमारी परंपरा रही थी और उसमें भी दोनों को आनंद था। और आपको तो मालूम है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर यही बताया गया है, जो सबसे पहले 4 प्रकार के जो आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी अच्छी पद्धति थी जीवन जीने की। और उस समय भारतवर्ष में बहुत सतयुग था। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य की बात करते समय हम इसकी डिवैल्यू नहीं करना चाहते हैं। वैल्यू तो है, पूरे समाज के अंदर वैल्यू है और ईच एंड एवरी पीपल के लिए है। वो ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है कि इस कलयुग के अंदर भी जो सतयुग में ब्रह्मचर्य था, वही मैं कलयुग में बात कर रहा हूं। आज सतयुग में, कलयुग में भी यही कहता हूं मैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी नहीं करना, वो नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब 1 या 2 बच्चे पैदा करना, वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इकोनॉमी ऑफ वीर्य। जैसे पैसे की इकोनॉमी करते हैं, ऐसे वीर्य की इकोनॉमी करो। पैसा भी शक्ति है और वीर्य भी शक्ति है, ये दोनों पावर हैं। आप समझे? तो हम दोनों पावरों को रिस्पेक्ट करते हैं, इन अ सोशली, ऑल्सो इन अ रिलीजियस फील्ड। दोनों फील्ड में हम रिस्पेक्ट करते हैं। और इसीलिए वो बात की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। एक डॉक्टर बनना है अच्छा, तो भी ब्रह्मचर्य जरूरी है। इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, वक्ता बनना है, साधु संत बनना है, वो तो है ही। देश का नायक, देश का राष्ट्रपति बनना है, बड़ा प्रधान बनना है, यानी कोई भी पोस्ट आपको करना है, एक एम्प्लॉय के रूप में काम करना है, इस परिवार का सदस्य रहना है, हर व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य वो तो एक अनिवार्य हो गया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जैसे वीर्य की इकोनॉमी करते हैं, जैसे पैसे की इकोनॉमी करते हैं, ऐसे वीर्य की करो और वही शक्ति आपकी रहेगी। आप देखो, आपके पास अब्जों रुपया है, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ आपके पास है, ठीक है।
आपने मांगा उससे 10 गुना आपके पास है, मगर योर फिजिकल फिटनेस इज नॉट गुड। आप न खा सकते हैं, न पचा सकते हैं, न चल सकते हैं, न अच्छी तरह देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, ठीक है जी। वो आपकी संपत्ति क्या काम की, बताइए मेरे को। नहीं किसी काम की। दैट्स इट। तो इसीलिए बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट कहो और बाय रिलीजियस व्यू पॉइंट कहो, ब्रह्मचर्य सबके लिए अनिवार्य है। तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, नो इफ एंड नो बट। और मेरा कहने का मतलब है कि जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, हम आध्यात्म की बात करते हैं तब सामाजिक और धार्मिक सत्य से ऊपर की बात करते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट राइट नाउ। तो जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। जब हम सामाजिक बात करेंगे, धार्मिक बात करेंगे तो अवश्य आएगा, तो उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। पर जब हम स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं, आज देखो, आज राम की गीता पढ़ो, चाहे वेदांत पढ़ो, चाहे आगम पढ़ो, और कोई भी अपने साधु संत सन्यासियों का प्रवचन सुनो जो टीवी में आता है, पूरे भारतवर्ष में कहो या विश्व में कहो, कौन ब्रह्मचर्य की बात करता है इन पब्लिक? बताइए मेरे को, कौन करते हैं? आप समझे? तो मेरा कहने का मतलब, वैल्यू होने का मतलब ये नहीं कि इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, लोगों को समझना चाहिए, जैसे पैसे की इकोनॉमी करते विजय की करना चाहिए, ये शक्ति है। और साधु समाज को बताना चाहिए, संतों को, सन्यासी को बताना चाहिए कि भैया ये आपकी शक्ति है और इसको व्यय नहीं करना चाहिए। यू ट्राई टू सेव इट, और आपको 1-2 बच्चे के लिए अच्छी बात है, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम। यही तो समाज है हमारा और चलता रहेगा। मगर विषय वासना जो होता है, विकृति जिसको बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आप समझे ना? तो वीर्य की इकोनॉमी जो है तो वो समाज में, ये तो समाज में भी जरूरी है और धर्म के मार्ग में भी जरूरी है। अगर मैं साधु बन गया और मेरी दृष्टि में विकार है तो फिर अच्छा नहीं है ये। तो ये दोनों लेवल के हिसाब से इट इज करेक्ट कि ब्रह्मचर्य होना चाहिए, मैं उसमें मना नहीं करता हूं। मगर जब आध्यात्म की बात करें, हम 6 तत्वों की बात करें, कुदरती कानून की बात करें, कुदरती रचना की बात करें और आत्मा की बात करेंगे, तो फिर हम उस समय पूरे मन वचन काया को, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इट इज टू कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो फिर रिलेटिव सत्य नहीं आएगा वहां, धार्मिक सत्य नहीं आएगा वहां। When we are talking about the religious and social talk, of course मैं कहूंगा कि नहीं होना चाहिए, there is no doubt at all। तो ये लेवल की बात है, क्या है? ये लेवल की बात है। तो इसमें राइट रॉन्ग का प्रश्न नहीं है। अगर आप कहोगे कि मेरे को सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो जब आप मेरे को व्यवहार का प्रश्न करते हो, आध्यात्म का नहीं करते, तो मैं कहूंगा नहीं पियो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिजिकली, इकोनॉमिकली, मेंटली एंड सोशली इट इज नॉट गुड। तो ये रिलेटिव सत्य का क्वेश्चन, मेरा आंसर भी रिलेटिव सत्य रहेगा। मैं वहां कुदरत रचना नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने आपको जो प्रश्न किया ये आध्यात्म के बेसिस पे किया है, लेकिन उस आध्यात्म के बेसिस पे जाने से पहले आपने जो बोला, मैं उसका एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि एक तो आपने जो बोला कि वीर्य की इकोनॉमी के लिए है, तो वीर्य की इकोनॉमी मतलब वो इसलिए करनी है कि भाई हेल्थ के लिए वीर्य की इकोनॉमी नहीं होगी तो हेल्थ में उसके प्रॉब्लम्स होती है। फिजिकल, हाँ, फिजिकली हेल्थ के लिए अपना शरीर, अपनी जबान, अपना माइंड एकदम पावरफुल रहे, सशक्त रहे, ताकि आप आपके जीवन में कुछ अच्छा डिसीजन ले सके। सो इट इज गुड फॉर यू, देयर इज नो एनी क्वेश्चन एट ऑल। और फिजिकली उसका बहुत बेनिफिट है, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं। और सेकेंडरी में कहता हूं, इवन दो इन अ साधना मार्ग, इट्स रिक्वायर्ड द ब्रह्मचर्य। तो ये जो वीर्य की इकोनॉमी नहीं होने से जो हेल्थ पे इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो किस लिए आते हैं, उसका क्या कनेक्शन है वीर्य का और हेल्थ का? क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना जी, हमारी जो बॉडी, आपको मालूम है बच्चे का जन्म कैसे होता है? पिता का स्पर्म और माँ का अंडा, ये दोनों मिलके ये बच्चा बनता है। तो एक ही स्पर्म में से बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी जी। पूरी बॉडी बनती है,
स्लोली स्लोली ग्रो होती है। आप देखो, इससे ब्रेन भी बनता है, हड्डियां भी बनती है, आंखें भी बनती है, कान भी बनता है, नाक भी बनता है, जीभ भी बनती है, ये दांत भी बनता है। जीभ, सॉफ्ट जीभ भी बनेगी और स्ट्रॉन्ग दांत भी बनेंगे, ये खोपड़ी भी बनेगी और छोटे छोटे हाथ पांव भी बनेंगे। तो ये ताकत कितनी है वो बताता हूं आपको। एक ही वीर्य के टिपे के अंदर पूरे मनुष्य को बनाने की ताकत है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मैटर। तो ये ताकत है, उसमें तो कोई मना नहीं करेंगे ना। नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो एक जो ताकत है वो एक वीर्य के कण में है, लेकिन उसको जो हाँ। साइंस के हिसाब से हम जानते हैं वो तो ये है कि भी जो है उस वीर्य के कण में जेनेटिक मटेरियल है, जो कि दोनों जेनेटिक मटेरियल साथ में आके वो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, जिससे कि जो हमारे आसपास की जो भी हवा है, पानी है, मिट्टी है, वो हमारी बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएटली आती है। तो शक्ति खाली वीर्य की या एग की नहीं है। नहीं 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 नहीं, जो आपने जो बात कहा ना, उसमें वो जो बात जेनेटिक आपने मटेरियल है कहा, वो और क्या कहा? आसपास का जो सब जो प्रकृति है, यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेन एंड क्रिएट योर फिजिकल फॉर्म बॉडी। भाई ऑर्गन जी, कैसे बनेंगे? आंख कान कैसे बनेंगे? नाक कैसे बनेगा? ब्रेन कैसे बनेगा बच्चे का? वो सब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो उसके अंदर वही स्पर्म तो, के अंदर, एग के अंदर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहीं से तो स्टार्ट होता है ना, मतलब ओके। वहीं से। फिर बाद में आप बाहर पैदा होने के बाद इसको मिल्क मिलता है, फिर फूड मिलता है, फिर उसका फिजिकल ग्रो होता है। इट इज ओके, पर फंडामेंटली तो वहां से होता है ना, बेसिक फॉर्मेट जिसको कहेंगे। फिर उसका ग्रो होना वो डिफरेंट बात है। आप फूड से और आउटसाइड से उसका ग्रो करते हैं, मगर बेस तो वहां से बनता है ना। तो जब 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 बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर सब कुछ है, आंख कान नाक सब कुछ है, ठीक है। तो कैसे बना फिर? अभी तो फूड खाया नहीं है, मिल्क भी पिया नहीं है बच्चे ने, तो फिर भी उसकी आंखें हैं, कान नाक सब कुछ है उनको। नहीं, वो तो फूड तो मदर से आ रहा है उसको। ठीक, वो बराबर है कि फूड मदर से आ रहा है, इट इज ओके टू सप्लीमेंट, जिससे जिससे पूरी बॉडी का एक आकार बन जाता है। आप समझे ना? पहले तो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है बच्चा अंदर, फिर बड़ा होता है, वो तो आपको मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो इसीलिए ग्रो होना एक अलग बात होती है, मगर बेस तो है ना, तो बेस उससे बनता है। और ब्रह्मचर्य की ताकत देखो, एक आदमी 4 घंटा 6 घंटा आराम से बैठ सकता है। दूसरी बात, साधना के अंदर वो कंसंट्रेशन कर सकता है। आप समझे ना? तो ये प्लस पॉइंट है उनके। अगर दादा भगवान ने सभी आपदा पुत्रों को एक ही बात बार बार बताई थी, सभी आपदा पुत्रों को, ऑल, कि अगर आप लक्ष्मी और विषय ये दोनों के अंदर अगर आपने विजय प्राप्त कर दिया, या तो आपकी कमजोरी नहीं है विषय की या लक्ष्मी की कमजोरी आप में नहीं है, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको आपकी स्थिरता को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको हैंडीकैप नहीं बना सकता है। अगर लक्ष्मी और विषय की भीख नहीं है तो that is the power, that is the confidence, that is your will power. जी, आप समझे ना? तो ये कोई गलत बात है? वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है। कोई कहेगा मेरे को शादी नहीं करना है, तो मैं उनको रास्ता बताऊंगा कि आप नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है, मगर आपको जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम मेरे को शादी नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पर्पस तो होना चाहिए ना जी। तो ऐसा है। तो मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं कि आप शादी करो, वो भी नहीं कहता हूं, न करो वो भी नहीं कहता हूं। आप क्या करना चाहते हैं, बस आई विल गाइड यू, दैट्स इट। शादी करना चाहते हैं तो अभी मैं गाइड करूंगा, आशीर्वाद दूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी नहीं करना है तो भी गाइड करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, बस। तो इसलिए मेरा सब्जेक्ट ये नहीं कि आप ये करो या ना करो, मगर हाँ मैं ऐसा कहूंगा शादी करने के बाद भी कि वीर्य की इकोनॉमी करो। शायद आपने अभी मेरा सत्संग सुना होगा हिंदी भाषा में, शादी के समय का सत्संग है, शायद सुना होगा, क्लिप आई थी। वो मेरे पास आया लेकिन मैं सुन नहीं पाया उसको अभी। ओके, वो उसमें ग्रुप में आया था जो। अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो सुन लेना।
जो नहीं ठीक है शादी के मंच पर से मैं बोल रहा हूँ, शादी के मंच पर से, जहाँ सभी लोग तैयार होकर शादी के माहौल में बैठे हुए हैं, ठीक है, और पूरे 5 दिन का प्रोग्राम से उसमें 1 दिन का प्रोग्राम में सत्संग था और वहां में गया था। उस समय मैंने जो बात किया है, आप सिर्फ सुन लेना, ताकि आपको मालूम है कि मैं ब्रह्मचर्य के बारे में भी क्या कहना चाहता हूँ। मतलब इन ब्रीफ है, वो डिटेल में नहीं है इतना। नहीं इसका, लेकिन आध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा प्रश्न था वो मैं ये पूछ रहा था कि भी आपका बहुत हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट था पिछले जन्म में, तो आपने ऐसे बुद्धि के आशय में ऐसा क्यों आपने किया कि भाई मुझे रिलेटिव ब्रह्मचर्य अगले जन्म में मिले, और जो ये फाइनल बॉडी वाले थे उनका भी बहुत हाई लेवल का डेवलपमेंट था, तो भी उन्होंने बुद्धि के आशय में ऐसा भरा, उनके बुद्धि के आशय में ऐसा नहीं था कि भाई फाइनल बॉडी में हमको रिलेटिव ब्रह्मचर्य से मतलब कि आपका जो ब्रह्मचर्य है कि उसमें बिल्कुल भी 100% हो, तो उसमें डिफरेंस क्यों है फिर? ये वो दोनों की भावना का फल है, मगर मैं उसमें केवल ज्ञान से बाधक नहीं मानता हूँ। केवल ज्ञान कहो या आध्यात्मिक डेवलपमेंट में बाधक नहीं है। नहीं बाधक तो नहीं है, वो तो हमारे मतलब सोशल लाइफ में जरूर उसका प्लस माइनस पॉइंट है, ऑफ कोर्स है। लेकिन जो भी आप देखो, 24 तीर्थंकर हमारे थे, सबने शादी किया था, एक आध को छोड़ के। सभी तीर्थंकरों की बात करता हूँ जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। राइट। मंदिर स्वामी भी शादीशुदा है और उनके भी बच्चे हैं। ठीक है, फिर हम रामकृष्ण को मानते हैं भगवान के रूप में, वो भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। उसके पहले अभी श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, महान पुरुष आध्यात्मिक जगत में, श्रीमद राजचंद्र जी, तो वो भी शादीशुदा थे। हम दादा भगवान को मानते हैं ज्ञानी पुरुष के रूप में, वो भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। तो ये मेरा कहने का मतलब, आध्यात्मिक पुरुषों की बात धार्मिक और सोशल से मत जोड़ो। शादी करते हैं या नहीं करते, उनका वो सब्जेक्ट नहीं है। नहीं करते तो भी नहीं है, करते हैं तो भी नहीं है। उनका विजन बियॉन्ड है, मेरा कहने का मतलब है। उन्होंने शादी किया तो भी वो रिलेटिव सत्य, नहीं किया तो भी उनके लिए रिलेटिव सत्य है। उनके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए उनका इंपॉर्टेंट है उनका विजन। उनका विजन यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस के ऊपर काम करता है या नहीं करता है। उनका विजन ये नहीं है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, पूजा करूं या ना करूं, शादी करूं या ना करूं, ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। उदय क्रम में जो भी होगा उनके लिए प्लस माइनस हो सकता है कि उनकी जब अज्ञान होता है उनके जीवन में, तो कभी कभी भाव हो जाता है कि मैं भी साधु कर लूं, ऐसा भाव हो जाता है और शादी उसके जीवन में आ जाती है। मगर ओवरऑल उसका विचार उससे ऊपर होता है। ये कॉज तो बन गया, शादी तो होगी, मगर उनका जो रियल थॉट है ना, वो बियॉन्ड है। बियॉन्ड समझते हैं ना? जी समझ गया। आपकी जो फाइनल बॉडी होगी उसके अंदर ब्रह्मचर्य का 100% रहेगा या उसमें शादी का संयोग आ सकता है, वो आपको पता चलता है या उसमें नहीं? अभी तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अभी तो क्योंकि मेरे को, मैं ये बर्थ की अगर बात करूं, ये बर्थ की बात करूं, कॉज की और इफेक्ट की दोनों की बात करूं, तो ये बर्थ में मैंने इफेक्ट के रूप में भी कभी मैंने शादी के लिए सोचा नहीं। इफेक्ट के रूप में यानी उदय कर्म में नहीं लाया। इसीलिए कभी कोई कहेंगे कि स्वामी जी आपने शादी क्यों नहीं किया, तो बिला मेरे मन में कभी विचार ही नहीं आया कि मेरे को शादी करना है या नहीं करना है। यानी मेरे लिए वो सब्जेक्ट ही नहीं था, मैं लेकर ही नहीं आया था, मतलब। जी। और दूसरी बात, अगर कॉज की बात करूं मैं, तो ये इफेक्ट की बात है, मगर कॉज की बात करूं तो मेरा जो विजन है वो केवल सनातन सत्य के ऊपर ही सोचता है। तो उसमें भी शादी करना न करना कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, राइट ना? वो के अभी नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा आई डोंट नो, मगर मैं अभी की बात करता हूँ, कॉज और इफेक्ट दोनों की बात करता हूँ। तो ये जो हमारे जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं, हमारे तीर्थंकर हुए हैं, मुझे इनकी सबकी हिस्ट्री पूरी नहीं पता है, लेकिन अंदाज से मैं ऐसा कहता हूँ कि इनके भी पहले जो बर्थ हुआ उसके अंदर वो जो साधु की जो परंपरा है, काफी कुछ साधु की परंपरा से दीक्षा लेकर ही ऊपर आए थे, तो उनके भी पिछली बॉडी के अंदर जो है वो ब्रह्मचर्य का 100% भावना शायद रही होगी। आपका थोड़ा बीच में कट हो गया, थोड़ा कट हो गया, आपने हाथ ऐसा किया ना तो कट हो गया, तो सुना ही नहीं दिया पूरा। ये जो
तीर्थंकर जो है उनकी मुझे 100% हिस्ट्री मतलब बहुत कम पता है एक्चुअली, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद काफी कुछ जो तीर्थंकर जो डेवलपमेंट होते होते आए तो वो साधु परंपरा से शायद आए होंगे, इसलिए उनका पिछले जन्म के अंदर रिलेटिव ब्रह्मचर्य का की काफी स्ट्रांग भावना रही होगी। तो उनका जैसे आपका भी डेवलपमेंट है कि भी जो है जो आपका उदय कर्म में 100% ब्रह्मचर्य लेके आए हैं, तो उस डेवलपमेंट के अंदर वो भी पहले रहे होंगे कि भी जो 100% ब्रह्मचर्य का, तो उसमें से तो वो बहुत सारे ज्ञानी रहे होंगे, बहुत सारे ज्ञानी रहते हैं। तीर्थंकर भगवान भी आगे अवतार में बहुत बार साधु बने होंगे, वो तो साधु भी बने होंगे, सन्यासी भी बने होंगे, तो उसमें कोई संशय नहीं है। यू आर राइट। तो उनमें वो भी पहले आचार्य के डेवलपमेंट में भी साधु रहे होंगे, ऐसा भी मान रहा होगा ना? वो एक प्रकार की परंपरा क्या होती है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो साधु बनना या सन्यासी बनना का मतलब क्या होता है, ये साधु और सन्यासी बनोगे तो आप अच्छे साधक बन सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर नो एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहो फैमिली कहो या जो कुछ भी कहो, आपको खाने पीने की व्यवस्था समाज करते थे, या तो आप ऐसे जंगल में रहते थे पहले जमाने में जहां आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती थी, ठीक है, फल फूल खा लेते, पानी मिल जाते थे, हवा मिल जाते थे, और पेड़ पत्ते के पौधे के आप कपड़ा पहन लेते थे, और मिट्टी का मकान बना लिया तो काम चला लिया आपने, और ज्यादातर समय आपका तो साधना में चला जाता है, सुविधा में नहीं था उस समय। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ये आपके लिए पार्ट ऑफ हो गया है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो सब्जेक्ट नहीं रहा आपका, मगर शादी नहीं करना है क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को साधना करनी है। तो ये इस प्रकार का एक माहौल था, और इसीलिए लोग इस माहौल के आधार से ज्यादातर वो शादी नहीं करते थे, और उसमें कोई तिरस्कार भाव नहीं था, साधक भाव था साधना करने के। आज जिस प्रकार से लोग त्यागी बनते हैं, घर से, परिवार से कंटाल के, समाज से कंटाल के त्यागी बन जाते हैं, ये त्याग तो रियल त्याग नहीं है। रियल त्याग तो उसको कहा जाता है कि ये संसार मेरे को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को साधना करना है, और साधना करके कुछ ऐसा प्राप्त करना है, असाधारण चीज, असाधारण अनुभव प्राप्त करना है, कोई सिद्धि प्राप्त करना है, या तो अंतिम सत्य मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा कुछ लक्ष्य होता है, तो वो अपने आप चला जाता है। तो इसीलिए उनके लिए वो इम्पोर्टेंट बात नहीं थी कि मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो इम्पोर्टेंट बात वो थी उनकी। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, अभी उसको छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक में सोशल बात करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई साइंटिस्ट है, नेचुरल साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल साइंटिस्ट, नॉट कॉमर्शियल साइंटिस्ट, ओके। पैसा कमाने वाले की बात नहीं करता हूं, पैसा उनके लिए साइड क्या कहते हैं उसको, बाय प्रोडक्ट है, नॉट मेन प्रोडक्ट। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, आपको मालूम है उनकी हिस्ट्री। जी। हाँ, तो मैं ऐसे साइंटिस्टों की बात करता हूँ, उनके लिए शादी करना ना करना वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है। अगर शादी किया है तो भी उसके मन में शादी ऐसा या विषय नहीं होता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी। शादी किया है तो भी नहीं है, और नहीं किया है तो भी नहीं है, उनको इतना वो नहीं है, आप समझे ना, आप समझे। हाँ, तो उसके लिए मैरिज लाइफ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए तो रिसर्च इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भौतिक विज्ञानी को रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे आध्यात्मिक विज्ञानियों को भी रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है। द सेम थिंग, बोथ आर द साइंटिस्ट। तो उनके लिए शादी करना न करना वो सब्जेक्ट ही नहीं होता है, वो गलत है सही है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उनको। अगर शादी करते हैं तो भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनका काम संशोधन करना है, और नहीं करते तो भी वो करते हैं। अब्दुल कलाम जी साइंटिस्ट को आप पूछेंगे कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसे ही कहेंगे भाई शादी करो या ना करो वो तो अपना व्यवहार है, जीवन का गोल क्या है वो सोचो। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कहना चाहते हैं। गोल इज इम्पोर्टेंट, मैरिज इज नॉट इम्पोर्टेंट। और नॉर्मल लोग क्या कहेंगे, मैरिज करना नहीं करना वो इम्पोर्टेंट बताते हैं, वो इट इज। तो मैं उसको इस प्रकार से वेट देना नहीं चाहता हूं अननेसेसरी। जी, आप साइंटिस्ट बन के इतना रिसर्च करोगे, आपको सोच भी नहीं आएगी कि शादी करूं या ना करूं। जी। तो आपका पूरा विजन डाइवर्ट कर दो,
ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। फिर अपने आप शादी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, करो या ना करो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो आपका उदय कर्म हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपकी फॉर्मेलिटी रहेगी आपके उदय कर्म के मुताबिक। तो ऐसे ज्ञानियों को हो जाता है। और इसीलिए हमारे महान पुरुष जो थे उन्होंने कभी पब्लिकली ये ब्रह्मचर्य की बात इन डिटेल नहीं कही। यू चेक द हिस्ट्री ऑफ 2005 इयर्स, 25 साल की आप हिस्ट्री पढ़ो, कभी किसने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो क्यों नहीं बोलते हो? आप समझे ना? तो 5 महाव्रत के अंदर क्यों डाला इसको फिर? पंच महाव्रत में इसलिए डाला है कि भगवान महावीर के समय तो 4 महाव्रत थे, ब्रह्मचर्य नहीं था, अलग अलग से नहीं था। तो उन्होंने देखा कि अभी कलयुग आने वाला है, वो कलयुग के अंदर लोग शादी को वो परिग्रह नहीं समझेंगे, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वो परिग्रह नहीं समझेंगे। तो परिग्रह का नया ब्रांचेस खोल दिया उन्हें ब्रह्मचर्य। पहले जमाने में जरूर नहीं थी, वो लोग समझते थे कि शादी करना, बच्चे करना, परिवार चलाना ये बहुत बड़ा परिग्रह है, फिर मेरे को पाप करना पड़ेगा और पैसा कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं साधक नहीं बन सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द साधक के हिसाब से था। फिर बाद में उन्होंने, और पहले जमाने में भी हमारे ऋषि मुनि भी पत्नी रखते थे, तो एक आध बालक पैदा करते थे, क्यों? एक अपना वंश वारस रहे, इसीलिए। आप समझे ना? तो वो सब्जेक्ट अलग था पूरा। तो क्योंकि वो संशोधक थे, वो साधक थे, वो सिद्धियां प्राप्त करते थे, साधना करके शक्तियां प्राप्त करते थे, तो उनका सब्जेक्ट ये नहीं था कि मैं साधु करूं या ना करूं या ब्रह्मचर्य का पालन करूं। वो उनसे बियॉन्ड चले गए थे। और इसीलिए मैं आध्यात्म मार्ग में आप सबको बियॉन्ड ले जाना चाहता हूं जी। हाँ, तो बाकी ये सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर करके क्या फायदा? तो बेसिक समझ लो, इट इज मोर देन इनफ। ओके, जय सच्चिदानंद।